हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके एंजल मैसेजेस, यानी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल टाइमलेस है। ओके, सो कोई ऐसे मंथली स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। 12 राशियों की क्या एंजल मैसेजेस हैं आप सभी के लिए आज मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। इन केस आप टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप में, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। ओके, सो टाइम्स मैंने दिया हुआ है आपके राशि के अकॉर्डिंग। तो कैसा आपको देखना है, मून साइन के अकॉर्डिंग ही आप देखिएगा। अगर आपका मून साइन है इन राशियों के पीछे तो उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विथ एरीज यानी मेष राशि। हाय एरीज यानी कि मेष राशि। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई मीन एंजल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए एरीज। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं इसको। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो देखो यहाँ पे एरीज आपके लिए ये बोला जा रहा है कि इस साल के मे बी अगले साल में, एक साल के अंदर अंदर समथिंग इज़ गोइंग, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग। आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ या तो मैनिफेस्ट करने वाले हो या समथिंग इज़ गोइंग टू कम अप विथ यू। ओके, और ये बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ी कुछ चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, लेकिन क्या बड़ी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स वो हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे, बट लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, बहुत बड़ी चीज़। मतलब क्योंकि यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको ये बोल रहा है कि कुछ यूनिवर्स कुछ मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं ऑलरेडी। आप शायद इस साल के अंदर अंदर भी ये चेंजेस देख सकते हो। जो भी चेंजेस आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, बट लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस आपको फ़र्क पड़ रहा है, दिख रहा होगा, बहुत हल्के हल्के, कि ये मैसेज आपके लिए है कि इस साल के बाद अब कुछ नई चीज़ें होने वाली है। एक कार्ड निकालते हैं क्लैरिफाई करने के लिए कि ये क्या है मैसेज एरीज आपके लिए, कि ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में एक साल के अंदर अंदर। वाओ, ये मैसेज आपके लिए आया है द म्यूज़। वाओ, 6 नंबर का कार्ड है। ओके, सो इंस्पिरेशन, प्रेरणा, क्रिएटिविटी इज़ ऑन द टॉप। क्रिएटिव, आप बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स कुछ करोगे। मे बी यू आर एन आर्टिस्ट, आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर करेगी इस साल के अंदर अंदर। मे बी ये जो भी चीज़ आने वाली है आपके पास अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि बहुत कोई बड़ी चीज़ आपके पास आने वाली है। कोई ब्लॉकेज था, कुछ चीज़ें हो नहीं रहा था, तो वो हो जाएगा। लाइक यू कैन से कि 6 महीने, अगले साल के जो 6 महीने उसके आसपास कुछ चीज़ें हो जाएगा। कुछ हार्मनी भी मुझे दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होएगी। सो इस साल के अगले साल में जो चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, ग्रोथ लेके आएगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, ग्रोथ होगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत खुश भी रहोगे। इससे अगला वाला जो साल आने वाला है उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। बिकॉज मैं आपके लिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ अगला साल, क्योंकि यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है। तो मतलब यहाँ से लेकर अभी अगले साल तक, अगले साल के आसपास आपकी लाइफ में कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ें होने वाली हैं, जिसके लिए आपको यूनिवर्स आपको तैयार उस पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको प्रिपेयर होना है। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। हाय वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग।
तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग है। ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कि ये जून का मैसेजेस है या क्या है। नो, दिस इज़ कम्प्लीटली टाइमलेस। मतलब मेरे मन में आया कि आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस देखना है तो वैसा है। ओके, सो रीडिंग करते टाइम, आप शफल करते टाइम ध्यान दीजिएगा, अपने एंजल कार्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए। वाओ, ऑलरेडी बहुत क्विक था आपके लिए। हेल्पफुल पीपल। ओके, टॉरस आपके लिए कार्ड है हेल्पफुल पीपल। देखो, शायद कुछ ऐसा काम तो करते हो जिसमें आपको ना मदद की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि शायद आप कुछ ऐसे काम करते हो जिसमें आई एम सो सॉरी, आपको मदद की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और आपको आपके आसपास ना आपको लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ना लोग आपको सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से आ गए। कई कबार होता है हमारी लाइफ में, कुछ लोग रहते हैं हमारे आसपास और हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आ गए। ऑल ऑफ अ सडन ये लोग आ जाते हैं। तो आपके क्षेत्र में भी यही है कि कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं। ओके, अब ये क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, एक बार उसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। टॉरस, कार्मिक ट्रेंच। ओके, मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगी, मे बी कुछ कन्फ्यूजन या कुछ ऐसी चीज़ें कहीं पे आप स्टक हो गए हो। अभी इस टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में आप ऐसा सोच रहे होगे कि यार ये जो चीज़ है मेरे लाइफ से जा नहीं रही है, बाकी सब कुछ ठीक है, बट ये पर्टिकुलर एक कोई स्टक एनर्जी है जो ऊर्जा आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कुछ पैटर्न्स, ओल्ड पैटर्न्स आपके रिपीट होते जाते हैं बहुत ज़्यादा। टॉरस, कोई ओल्ड पैटर्न है आपका जो रिपीट होता है, जो आपको कार्मिक लगता है, जो डिले होता है। कोई मे बी कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आप चाहते हो कि तुरंत ही सॉल्व हो जाए। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग आएंगे आपके पास, और ये कब होगा? 4 महीने के अंदर अंदर हो सकता है, 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, बट देर इज़ समथिंग, मे बी यू नो समबडी इज़ गोइंग टू कम अप फॉर यू। ओके, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि पुराने कार्मिक चक्करों में आप बहुत टाइम से फंसे हुए, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है ये कि आप कहीं ना कहीं पुराने कुछ संबंधों में फंसे हुए हो, पुरानी कुछ चीज़ों में फंसे हुए हो, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। एक्चुअली आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ से निकलने के लिए, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें बोल रहे हैं कि कुछ ओल्ड पैटर्न से आपको निकलना होगा। मे बी कोई थिंकिंग है आपकी, पुराना तरीका, कुछ पुराना आचरण, कुछ लोगों की मदद लीजिए इसमें। ये मत सोचिए कि ये जो चीज़ें हैं वो उसी तरीके से होएगी तो सही रहेगा। नहीं, लोगों की मदद लीजिए अभी इस टाइम में, आपके लिए ये बोला जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो ये टाइमलेस रीडिंग है और एंजल्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो शफलिंग पे फोकस करिए आप लोग। एंजल्स मिथुन राशि यानी जेमिनीज के लिए क्या मैसेज है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द जेमिनीज। क्या मैसेजेस है, एंजल मैसेज क्या है। ओके, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है जेमिनी आपके लिए। इट्स अप टू यू। ओके, देखो कुछ ऐसे, अभी इसको हम लोग क्लैरिफाई तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि इस कार्ड का क्या मतलब है। इस कार्ड का मतलब ये कि कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद आपको ही डिसाइड करनी है, बट लेकिन आप उस पैटर्न में अटके हुए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप डिसीजन आपका ही होना चाहिए, लेकिन
आपकी फ्री विल है कि आपको क्या करना है। तो यूनिवर्स आपको सीधा सीधा ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू। ओके, लेकिन आपको करना क्या है ये एक बार देख लेते हैं। इस कार्ड को क्लैरिफाई करिएगा। ओके, द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड आया है। ओके, आई थिंक कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको करनी है एंड आपने शायद उसके लिए बहुत पेशेंस रखा है, बट किसी चीज़ की डेडलाइन आ रही है। तो ऐसा भी है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट आपको टास्क करना है, कोई इम्पोर्टेंट साधना करनी है, कोई ऐसी चीज़ आपको करनी है जिसके लिए टाइम जो है निकलता जा रहा है और आपको बोला जा रहा है ये आपको अभी करना होगा। तो क्योंकि आप हो सकता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो और चीज़ों को डिले कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो समय एक टीचर है, यानी कि जो समय होता है, जो टाइम होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो आपको ये बोला जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को प्लान करिए कहीं ना कहीं। ओके, मैनेज करिए। कुछ में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको किसी पर्सन को लेकर, या कुछ चीज़ें आप कहीं ना कहीं ऐसा हेल्थ में भी मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। सो वो ड्रेन होने का कारण है कि आपको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को। वो हो सकता है साधना, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको करना ही करना है, किसी भी कीमत में आपको ये करना है, लेकिन आपको अभी करना होगा। इसके लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि यानी कैंसर। तो चलिए देखते हैं टाइमलेस में कि एंजल्स आपको मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं कर्क राशि। ओके, ये कार्ड आया है, बट साथ ही साथ में वाओ, देखो आपके लिए ना 2 कार्ड आ गए हैं, हेल्पफुल पीपल एंड द अपॉर्चुनिटी। तो देखो आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ बरस रहा है, मे बी अबंडेंस इज। वैसे भी जुपिटर ट्रांजिट हो चुका है आपकी राशि में 12 साल बाद, ये ऐसा कुछ हुआ है एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कर्क राशि यू आर गेटिंग समथिंग। ओके, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही हैं, आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है। जो भी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, जो भी चाहते थे, ओके, इट इज़ कमिंग इनटू फ्रूटेशन। वो फ्रूट्स में आ रहा है, फ्रूट्स मतलब फल मिल रहा है उसका। जो मेहनत आपने करी है वो मिलेगा। अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ एक ऐसा समय आएगा आपकी लाइफ में, अभी आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को मतलब और बड़ा कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। मे बी कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ आपके पास आ सकती है। लेट्स सी क्या आने वाला है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। कैंसर, किंग ऑफ कीज का कार्ड आया है, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। देखो आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने वाले हो आने वाले दिनों में। आपकी अथॉरिटी यानी कि किसी चीज़ का आप लीडरशिप क्वालिटी ले रहे हो। ओके, सो किसी तरीके का पावर आपको मिल रहा है, शक्ति आपको मिल रहा है।
स्थिरता आपको मिल रही है, लेकिन आपको चीज़ का ध्यान देना है कि आपने मिसयूज़ नहीं करना इस पावर का। आपको ईगो में नहीं रहना है, किसी को गलत तरीके से मिसजज नहीं करना है, आपको कोई गलत फैसला आपको नहीं लेना है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कैंसर राशि आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, अधिकार आ रही है, ओके, इंडिपेंडेंसी आ रही है। मतलब आप जिस तरीके से अपनी सोच विचार करोगे उसकी इंडिपेंडेंसी आपके लिए आ रही है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपके लिए आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ी लक आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिम्मेदारी आ सकती है। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं टाइमलेस में कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स सी। कनेक्ट कीजिए कार्ड्स के साथ जब मैं शफल कर रही हूँ लियोस। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, आई थिंक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है कुछ टाइम से। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए चीज़ों पे। आप कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिवली चीज़ों को सोच रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। ओके, तो अपने दिमाग में पॉजिटिविटी, चीज़ें पॉजिटिव ही सोचिए अपने दिमाग में। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आपको कहाँ पे पॉजिटिविटी सोचने की ज़रूरत है। आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। अपनी बात को आपको खुले तौर पर रखने की समय है अभी इस टाइम में। सच्चाई को ही आपका, सच्चाई जो है आपकी, जो सच्चाई है वो आपकी ताकत है। कहीं ना कहीं किसी तरीके की सच्चाई सामने आने वाली है। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, चुप नहीं रहना है, साइलेंस में नहीं रहना है और अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। किसी तरीके का विरोध भी नहीं करना है आपको किसी चीज़ को लेकर। गाइडेंस आपको ये दिया जा रहा है कि सच्चाई पे चलिए, एक्सप्रेस करिए अपनी चीज़ें और पॉजिटिव रहिए जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ चीज़ें, किसी पर्सन को कर रहे हैं या कोई चीज़ को लेकर कर रहे हैं जहाँ पे आप स्टक हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको लियोस ये बोलूँगी कि मार्गदर्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस आप ज़रूर लीजिए किसी ना किसी तरीके से। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा गाइडेंस लेना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ गाइडेंस लेना तो चाहते हो बट लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है अपनी चीज़ों के ऊपर। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। ओके, किसी को आप कुछ लिख के भी बता सकते हो, मैसेज के थ्रू भी बता सकते हो, क्योंकि आप कुछ बताना चाहते हो। तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। आपको पॉजिटिव रहना है, लेकिन आपको लेकर कुछ चीज़ें दुनिया भर में चल रही हैं और सच अभी भी सामने नहीं आया है। तो सच बहुत जल्दी इन लोगों का सामने आएगा, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं, टाइमलेस रीडिंग है ये। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
कन्या राशि के लिए एंजल मैसेजेस क्या है? टेक एक्शन। वाओ, आपके लिए एक्शन का कार्ड आया है, यानी कि अभी आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नो थिंकिंग कि मेरे को ये काम करना है बट अभी अगले टाइम करेंगे, इस टाइम में नहीं करेंगे, तो वो सब नहीं। अभी एक्शन लेना होगा और ब्यूटीफुल वे में एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई एक्शन आप ले रहे हो। ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी बट सब कुछ आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप क्या एक्शन लोगे या आप कब एक्शन लोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि आपको एक्शन किस चीज़ के लिए लेना है। कन्या राशि, रिफ्लेक्शन। ओके, आई थिंक अवेयरनेस का एक्शन है। मे बी यू आर इन दिस हर्मिट मोड, ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, फिलोसोफर हो या थे पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं। अपने आप के साथ एक समय बिताने की ज़रूरत है। आपके जवाब आपके अंदर ही है कन्या राशि। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी करने का टाइम आ गया। अपने आप को आप पाना चाहते हो या आपको अपने आप को पाना है, आपको अवेयर करना है, आपको क्लैरिटी लेनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अवॉइड नहीं करना है, बचाव नहीं करना है, अपना एक्शन लेना है, इग्नोर नहीं करना है या इल्यूशन में, भ्रम में नहीं आना है कोई भी चीज़ों में, या अपने ऊपर जो आप सेल्फ डाउट अभी कर रहे हो वो नहीं करना है आपको। कोई लीडरशिप चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं, आप बहुत एम्बिशियस हो, इंडिपेंडेंट हो। कुछ चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं और वो बहुत जल्दी आने वाली हैं, लेकिन वो तभी आएगी जब आप कुछ एक्शन लोगे। तो या तो आप एक्शन ले चुके हो उस चीज़ को लेकर, या अभी आप बहुत तेज़ी से गति में चल रहे हो। सो चलते जाइए, प्लानिंग करिए और चीज़ों को सुधारिए, करेक्ट करिए। अगर कहीं पे आप गलत हो रहे हो, कोई काम में कहीं गलती हो रही है या कुछ कहीं पे गलत जा रहे हो, तो अपनी चीज़ों को समझिए, सुधारिए। ये चीज़ें आपके लिए आ रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो चलिए देखते हैं दैट एंजल्स आप लोगों के लिए टाइमलेस, क्या टाइमलेस मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड ये बोल रहा है कि कुछ, देखो ये आप ही की एनर्जी है लिब्रा वाली। कुछ चीज़ों में आपको आप वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं करते, ये आप ही की एनर्जी है। बट यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। आप शायद अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इस तरह की कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो। तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है ये देख लेते हैं एक बार। संघा, कम्युनिटी, संघा में कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ में करना है आपको, फ्रेंड्स में, सपोर्ट में, कम्युनिटी में एक यूनिटी बना के आपको चलना है। ओके, और तुम्हें अपनी संगति और समुदाय की शक्ति मिलेगी, उनके साथ बने रहो। आपको बोला जा रहा है अपनी जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी जो कम्युनिटी हैं जिनके साथ आप जुड़े हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। वहीं से आपको खुशियाँ मिलेंगी, वहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा, यूनिटी मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर आप आइसोलेशन में चले जाओगे, अकेले जीने का सोचोगे, हार्मनी में नहीं रहोगे लोगों के साथ, तो चीज़ें उलट पुलट हो सकती है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको थोड़ा सा करना होगा लोगों के साथ। मतलब
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे कम्युनिटी, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको मिलजुल के रहना होगा जहाँ पे आप ऐसा सोचते हो कई बार कि यार इनके साथ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सीखना होगा, समझना होगा इन चीज़ों पे और फिर काम करना होगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी एज अ टीचर या गुरु, क्योंकि सक्सेस आपके साथ है बट सैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है आपकी चीज़ों को। दैट व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, 8 नंबर स्पेसिफिक करता है, कहता है। इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आप जिस कम्युनिटी के साथ हो, समुदाय के साथ हो, वो भी आपके साथ है या नहीं। उनके साथ मिलजुल के रहें, उनके साथ अपनी तरफ से कोशिश करें और अकेले में ना रहें। आइसोलेशन, डिटैचमेंट ये आपको कुछ नहीं देगा। सब कुछ मिलजुल के करने की कोशिश करिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ी बड़ी बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली है आपके लाइफ में एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद इट। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारे को अभी भी चीज़ें नहीं हुई हैं, अभी भी जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिला है एंड वी हैव अ स्नेल ऑफ क्वेश्चन दैट यू नो कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है हमारी लाइफ में। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा धैर्य रखिए। यूनिवर्स इज यू नो सपोर्टिंग यू, शोइंग यू द लाइट कि चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। लेट्स सी क्या क्या बदलाव आएंगे इसमें, एक बार क्लैरिफाई हम लोग कर लेते हैं इसको। यूरियल एंड स्पिनिक्स। ओके, तुम्हें सही मार्ग मिल रहा है, बस अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और आगे बढ़ो। Listen to your intuition. You won't believe at the bottom of the deck we have this message, listen to your intuition, and here also you have to listen to your intuition. So किसी तरीके का प्रकाश पड़ेगा, रिविलेशन होगी, गाइडेंस मिलेगा, अवेकनिंग हो रही है अभी इस टाइम में। कन्फ्यूजन से हटिए, इग्नोरेंस से हटिए, डिले से हटिए, मार्गदर्शन की कमियों से हटिए, ब्लॉकेजेस से हटिए, रुकावटों से हटिए, उसकी जगह डायरेक्शन लाइए, नॉलेज लाइए, अवेकनिंग लाइए, गाइडेंस लाइए। मे बी यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, या कुछ सीख रहे हो अभी यूनिवर्स के सामने, आप एक स्टूडेंट हो जहाँ पे हर चीज़ का प्रकाश आपको पड़ रहा है आपके ऊपर और आपको दिख रहा है। ये देख रहे हैं ना आर्कएंजल कैसे आपको प्रकाश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में जो भी अभी तक अंधेरे में थे आप, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब प्रकाश पड़ रहा है उस पर और आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सो यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। आपको गाइडेंस मिल रही है, ट्रूथ सामने, सच्चाई सामने आ रही है, किसी तरीके की सच्चाई आ रही है सामने। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेजिटेरियस। थैंक यू। सो सेजिटेरियस एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड है कॉम्प्रोमाइज एंड रिमेन पॉजिटिव। तो
कॉम्प्रोमाइज़ और पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं। ऐसा दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो बहुत अपने बारे में। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, थोड़ा ट्रस्ट दिखाना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना होगा। कोई पर्टिकुलर एक चीज़ है जो हो नहीं पा रही है, मे बी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको चाहिए। लेट्स सी कि किस पे आपको ट्रस्ट करना है और किस चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ओके, द चेस गेम, 3 ऑफ कीज। ओके, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक्स होना पड़ेगा। आपको अपनी जो चाल है सोच समझ के चलनी होगी। अभी हर कदम मायने रखता है। एक गलती अगर आप करते हो तो पूरा चेस ख़राब हो जाता है, पूरी चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेटेजिकली चलना होगा, कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा, कंपटीशन से बचना होगा, अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं, धोखे से बचना होगा, मिस जजमेंट से, गलत फैसले से आपको बचना होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत गलत फैसला कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, हार्मनी नहीं आ रही है, असमंजस में फंस गए हो, इम्बैलेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली चलने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या आपको अवेयर है कि आपके लिए इस टाइम में आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, या आप भूले भटके कहीं और भी भटकने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आपको फिर से धोखा मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, या आप उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सो आपको किसी तरीके का स्ट्रेटजी, कॉन्फ्लिक्ट, इम्बैलेंस से बचना होगा। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, टाइमलेस मैसेजेस फॉर यू। सो मेरे शफलिंग पे फोकस करिए कैप्रिकॉर्न, आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। Unlikely, then let me take out one more card, forgiveness. Okay, so Capricorn, आपके लिए कोई मैसेज ये आ रहा है कि आपको हो सकता है यू हैव टू फॉरगिव समवन। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन को आपको फॉरगिव करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, माफ़ करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट यू हैव टू फॉरगिव सर्टन पीपल इन योर लाइफ। लाइक बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसका सल्यूशन फॉरगिवनेस से ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी को या तो माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आप माफ़ नहीं करना चाहते हो। तो लेट्स सी, एक बार इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसी क्या बात है। लेट्स सी, आपके लिए कार्ड है हिलेरियन का, एंड इट इज़ सेइंग दैट कहीं ना कहीं अपने ज्ञान और बुद्धि से नया रास्ता प्रकाशित करना होगा आपको। सारी सब सॉल्यूशंस आपके अंदर ही हैं। कहीं ना कहीं नॉलेज को लेकर कुछ चीज़ें आपको बोला जा रहा है कि किसी चीज़ की नॉलेज की भी ज़रूरत है, किसी चीज़ की रिसर्च वर्क की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कुछ अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड ये भी बोल रहा है कि कोई हीलिंग चीज़ की ज़रूरत है आपके लाइफ में। या तो बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रही है सही तरीके से, तो हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप हील करिए और लोगों को फॉरगिव कर दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग के मन में बहुत ऐसी चीज़ें रहती हैं कि हम नहीं करेंगे फॉरगिव, हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम उनसे किसी तरीके की मे बी एक टिफ बना रहेगा हमारा।
कभी कभी ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए आपको ये बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा, अगर किसी को आपको फॉरगिव करना है तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको फॉरगिव करना होगा, इग्नोर करना होगा और फोकस आपको हीलिंग पे रखना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि यानी एक्वारियस। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, टेक एक्शन का भी कार्ड आया है, साथ ही साथ बी असर्टिव। ओके, एक्शन भी लेना है और पॉजिटिव भी रहना है। सो पॉजिटिव कहीं ना कहीं आप नहीं ले रहे हो रहे हो और एक्शन भी आप नहीं ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर लेज़ीनेस आ गया है, काम करने का नहीं मन करता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ नहीं करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते हो कि आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है दैट समवेयर यू हैव टू फाइट आउट दिस। आपको फाइट आउट करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेना है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो चीज़ों के लिए, आप बेसिकली कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे किस चीज़ के लिए आपको असर्टिव रहना है, एक्शन लेना है, वो भी देख लेते हैं एक बार। किस चीज़ को लेकर आपका यहाँ पे द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है। आई थिंक डिवाइन गाइडेंस इज़ ऑलरेडी ऑन यू। ओके, एक अवेकनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ अ इनर वॉइस। आपके अंदर मन की कुछ आवाज़ें आ रही है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, बट लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, चांसेस को मिस कर रहे हो, डिस्कनेक्शन बना रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कनेक्शन से मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन, डिवाइन से आपका कुछ कनेक्शन है जो आपको बोला जा रहा है कि आप शायद इसको इग्नोर कर रहे हो। मे बी आप बहुत बिजी हो अपने लाइफ में और लाइफ के उतार चढ़ाव में बिजी हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आपने, या तो आप पहले यूनिवर्स से कनेक्ट करते थे, अब आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करना छोड़ दिया है। सो अभी आपको फोकस करना चाहिए, आपकी ऊर्जाओं को आपको बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ रहा है, वेदर इट इज़ योर लव लाइफ, हेल्थ लाइफ, वट एवर इट इज़। ओके, क्योंकि आपका आपके जो अंतर मन की आवाज़ है, वो कुछ बोल रहा है, बट लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप उस ऊर्जाओं को इग्नोर कर रहे हो। मतलब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट करो, बट लेकिन आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खो गए हो कि आप अब उस चीज़ से अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहते हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि आप कनेक्ट करो यूनिवर्स के साथ। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि यानी कि पाइसेस, आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है? टाइमलेस रीडिंग है ये, तो मेरी शफलिंग पे फोकस करिएगा। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं एंजल्स। इन द नियर फ्यूचर क्या होगा? बी असर्टिव, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। इन द नियर फ्यूचर समथिंग इज़ पॉजिटिव गोइंग टू हैपन। कोई नया रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत है। आगे जाके बहुत अच्छी, ब्रह्मांड में बहुत चीज़ें आपके लिए बेटर आएंगी, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए।
कई बार हम लोग भटक जाते हैं कि हमको कहाँ पे जाना है, और हमें पता होता है कि कुछ समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, बट लेकिन कौन सी दिशाओं में हम जाएं हम नहीं समझ पाते हैं, हम भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको जो ऊर्जा आ रही है वो ये आ रही है, आपको एक ऐसे राह पे चलना है जो आपके लिए करेक्ट है। तो चूज़, अगर जो राह आपको दिख रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा एक मार्ग दर्शन करना होगा, एक नया मार्ग आपको लेना, चूज़ करना होगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस पे फोकस कीजिए, देखते हैं कि कौन सा वो नया डायरेक्शन है जहाँ पे आपको जाने की अभी बहुत संभावना है। पाइसेस, ओके, सो इन क्रिसेंट मून 6 ऑफ कीज, चांद की तरह तुम्हारी प्रगति धीरे धीरे बढ़ रही है। विश्वास रखो, थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप बहुत क्रिएटिव हो, इंट्यूटिव हो, आप आर्टिस्ट हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप जो है अपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में इतना सोच नहीं रहे हो। एक हार्मनी बना के आपको चलना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कुछ मतभेद करके बैठ रहे हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो डायरेक्शन में आपको जाना है क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है कि आप जो भी डायरेक्शन में चलोगे वहाँ पे अच्छे सच्चे लोग आपको मिले। आपको ये देखना होगा, आपको खुद ही चूज़ करना होगा सिचुएशन को। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे ग्रोथ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बट लेकिन आपके अंदर एक हल्का सा फियर एंग्जाइटी है कि अगर हमने ये डायरेक्शन चूज़ कर लिया तो कहीं दूसरों को तो प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने काम को करते जाइए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू।